Hello everyone, welcome to my YouTube channel Job Updates with Aditi। आर्मी पब्लिक स्कूल से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आर्मी पब्लिक स्कूल से वैकेंसीज जारी की गई हैं और हम देख लेते हैं आगे की वीडियो में हम कवर करेंगे कि कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई हैं, कौन कौन सी पोस्ट पे वैकेंसी आई है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ आगे कवर करेंगे। तो सबसे पहले बोला गया है कि पासिंग ओएसटी इज़ नॉट मैंडेटरी। तो उनका कहना है कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल में जब टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है या इंटरव्यू होता है तो ओएसटी एक टेस्ट होता है मेनली, जो आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए होता है। वो आपको यहाँ नहीं क्लियर करना है, अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है। एंड थर्ड पे दे रखा है फॉर पीआरटी एंड टीजीटी, यानी कि इससे पता चल रहा है साफ साफ कि पीआरटी एंड टीजीटी इसके लिए आया हुआ है। हाँ, इन्होंने सीटेट एंड टेट जरूर मांगा है और जिस स्टेट से आई हुई है वहाँ का या तो टेट होना चाहिए या सीटेट है तो बिल्कुल सही है, लेकिन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तो होना ही चाहिए। सीटेट रिक्वायर्ड है, अगर सीटेट चाहिए तो यानी कि बीएड भी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये नोटिफिकेशंस जारी कहाँ से की गई हैं। एडवर्टीजमेंट फॉर वेबसाइट आर्मी पब्लिक स्कूल, नेहरू रोड, लखनऊ कांट, लखनऊ से आई हुई है मेनली। तो ये सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्टाफ टीजीटी एंड पीआरटी फिक्स टर्म्स रहेंगी यहाँ पर। फिक्स टर्म्स का मतलब होता है कि यानी कि वो 1 ईयर के लिए ले रहे हैं, 3 ईयर्स के लिए ले रहे हैं। देखो एडवर्टीजमेंट में तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, बाकी आर्मी पब्लिक स्कूल का ना मेनली तो क्या होता है कि इनकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, कब कैसे हायर कर रहे हैं, कब कौन कहाँ लग रहा है, कोई लिस्ट जारी नहीं करना। हाँ, बस अच्छी बात है, सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, आपको यहाँ मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ कि आपको यहाँ 250 का एक डिमांड ड्राफ्ट भेजना होगा। तो वो आपका ऑन रिस्क पे है कि आप क्या खर्चा करना चाहते हो। भाई आपको लगे ना कि मैंने खर्चा किया और पता नहीं चला कि कैसे वहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है, कैसे हुआ पता ही नहीं चला, तो ये सब। तो उसके बाद देख लेते हैं कि वैकेंसीज कौन कौन से सब्जेक्ट्स में है। एक तो है टीजीटी पेंटिंग, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी मैथ, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी साइंस, टीजीटी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मार्केटिंग, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट्स, पीआरटी म्यूजिक, पीआरटी फिजिकल एजुकेशन एंड पीआरटी असिस्टेंट टीचर। पीआरटी असिस्टेंट टीचर शायद ये प्री प्राइमरी टीचर को बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वालिफिकेशंस इन्होंने किस किस के लिए क्या मांगी है। तो टीजीटी के लिए इन्होंने जो असेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है वही जो आपका कोर्स होता है इसमें, जैसे साथ में देखो पोस्ट ग्रेजुएशन तो मांगी है इन्होंने, वही विद 55% मिनिमम होना चाहिए आपके पास, एंड बीएड तो होनी ही होनी चाहिए। और बीएड अगर है तो फिर सीटेट और यूपी टेट, यूपी का है, लखनऊ का है। तो टीजीटी हिंदी मैथ्स इंग्लिश साइंस सोशल साइंस संस्कृत, वही जो आपका अपना रेलिवेंट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। हाँ, टीजीटी पेंटिंग में ना वो नहीं होता, इसमें बीएड भी नहीं होता, सीटेट भी नहीं होता, तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ लिख दिया है इन्होंने, देखो बीएड विद मिनिमम 50% और इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट टीजीटी पेंटिंग। ठीक है, एंड प्राइमरी टीचर के लिए देखो इन्होंने 12th क्लास, जो 12th पास आउट है उनको मौका नहीं दिया है, इन्होंने सीधा बैचलर डिग्री मांगी है विद एटलीस्ट 50% इन द कंसर्न सब्जेक्ट एंड रेलिवेंट सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, एंड बीएलएड डीएलएड। तो उसके बाद एक पीआरटी फिजिकल एजुकेशन में वही बीपैड का होता है जो भी। एंड उसके बाद इन्होंने एक और लिखा हुआ था शायद ये प्राइमरी टीचर जो असिस्टेंट टीचर बोला है, तो शायद उसकी क्वालिफिकेशन, चलो आपका जो भी है रिलेटेड इसमें जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। एंड हाँ, इसमें ना एक एजुकेशन का दे रखा है, जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं एज के रिगार्डिंग। तो देखो आर्मी स्पाउसेस अगर होंगे, उसमें ऊपर दे रखा है आर्मी स्पाउसेस, अगर आर्मी में हैं आपके जैसे स्पाउस हैं तो उनकी जो वाइफ है अगर वो कर रही है तो आपको एक वो पूरा देना होगा वहाँ पर कि आपके जो स्पाउस हैं वो आर्मी में हैं। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है देखो अदर्स के लिए, जैसे फ्रेश कैंडिडेट्स, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, कहीं नहीं पढ़ाया, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो बिलो 40 18 to 40 आप कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 40 अबव 57 तक आप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है जो लास्ट डेट रहेगी 8 अप्रैल 2025 रहेगी। एंड हाउ टू अप्लाई ये देख लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आपको क्या करना है, एक तो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 250 रुपीज़ का,
and in a sealed envelope marked एंड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ TGT PRT। उसके साथ आपने अपने सब्जेक्ट को मेंशन करना है। या तो आप बाय हैंड अगर जा सकते हैं या फिर थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट आप भेज सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो 8 अप्रैल है हमारी लास्ट डेट है, एंड उसके बाद आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय मेल। एंड जो टेंटेटिव डेट ऑफ और इंटरव्यू इज़ लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2025 अप्रैल 2025 को है जो वो आपका लास्ट में इंटरव्यू ले लिया जाएगा, आपको पता लग जाएगा। सेम ऑल्सो भी अपलोडेड ऑन एग्जैक्ट शेड्यूल आपको इंटरव्यू का डाल दिया जाएगा। एंड जो वेबसाइट है इसकी APSNR Lucknow.org, तो ये वाला जो मैं लिंक है इसका स्कूल का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो आप डिमांड ड्राफ्ट भेजोगे उसमें क्या लिखना है, प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल नेहरू रोड लखनऊ, ठीक है। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल करेंगे, वहाँ से मेन वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर और अपनी सारे अटेस्टेड कॉपीज़ ज़ीरोक्स कॉपीज़ को लगाकर एक एनवलप में भेज देंगे। तो बाकी मैं आपको डिटेल में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप अपना मेन वेबसाइट पे जा सकते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके आगे भेज सकते हैं। 8 अप्रैल लास्ट डेट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।